हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब आपका एग्ज़ाम कैसा रहा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपडेट दे दिया, कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन छूट गया था, कुछ स्टूडेंट्स का टाइम मैनेज नहीं हो पाया था और कुछ स्टूडेंट्स ने मिनिमम 10 मिनट्स में जेनेटिक्स को सॉल्व करा है। सो लिटरली आप लोग तो सुपर हीरोइन हो, आई नो, बट जिस स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं हुआ है उसको इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। MCQ 4 गलत हुए, 5 गलत हुए या फिर मेरे MCQ सारे सही हो गए, जो था जैसे था आपका पेपर हो गया है। अभी आप उसको डिस्कस मत करिए। अभी आपको मेन फोकस करना है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 पे। आप सभी को पता है कि आपका सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था फार्मापैथोजेनेटिक्स, जिसकी वजह से आपने एडल्ट को कम पढ़ा है। लेकिन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में तो आपका 75 मार्क्स का आएगा। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करना होगा और एडल्ट में तो आपको पेज मैनेज भी करना होगा, क्योंकि अटल यूनिवर्सिटी में टोटल आपको 32 पेजेस मिलते हैं। इसीलिए अगर आपने ज़्यादा पेज वेस्ट कर दिए तो आपके बाद में पेजेस नहीं रहेंगे तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो वो सारी चीज़ें आपको एडल्ट में ध्यान देनी है। अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का रिविजन, तो रिविजन सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज। आप यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे यूनिट 12 तक। उसके बाद में जो आपके कॉमन डायग्राम्स, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप नर्सिंग डायग्नोसिस की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक डिजीज़ को देखेंगे कि कैसे उसको बनाना है। फिर साथ में आपका आता है कि आपके क्या कॉमन हेडिंग्स रहती हैं। अब जैसे कि आप एडल्ट वॉल्यूम 1 एग्जाम दे चुके तो आपको हेडिंग्स का एकदम क्लियर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन रहता है। अगर टाइप्स क्लासिफिकेशन है तो वो आपका रहता है। फिर इटियोलॉजी रहती है, फिर पैथोफिजियोलॉजी रहती है। उसके बाद में आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी आपका फर्दर 3 में डिवाइड होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये सारी हेडिंग्स रहती हैं। अगर क्वेश्चन एक स्टूडेंट का डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ रहा है और लॉन्ग में आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए नर्सिंग मैनेजमेंट 5 से 9 नंबर तक का, तो उसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट के जो नर्सिंग रोल होते हैं वो ही नहीं लिख कर आएंगे। आप नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में NCP भी बना कर आएंगे, 3 NCP, जिससे आपका पेज में मैनेज रहे और आप डायग्नोसिस भी लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने आपको एकदम शेयर कर दिया वीडियो, एकदम कॉमन वैसे आप बनाएंगे। और कैसे आपको NCP बनानी है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडल्ट एंड नर्सिंग वॉल्यूम 1 के लिए। सेम आपको वैसे बनाना है जिससे आपका पेज और टाइम दोनों मैनेज रहेगा। फिर आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपसे सिर्फ मैनेजमेंट पूछा है तो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट बताओगे। और इसमें जैसे कि आपका मेडिकल सर्जिकल बहुत अच्छा कंटेंट कवर करा है तो मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग डायग्नोसिस। और जब ये दोनों कंटेंट कम रहेगा तो इसमें आपको डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। तो ये एक डाउट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वैसे मेनली आपसे लॉन्ग में ही क्वेश्चन पूछता है डायग्नोसिस का, वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो आपसे मेनली पूछ लेता है मैनेजमेंट करके, तो इसमें आपको शेयर करना होता है। तो ये आपका रहेगा सबसे बड़ा डाउट, वो जो कि है कैसे आपको लिखना है। फिर आपके हेडिंग्स आपको क्लियर हो गए। फिर आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो MCQ में कोई ऐसा टाइम नहीं है, आपको 1 से 12 तक नंबर करना है और आपको लिख देना है। फिर जो आपके 2-2 वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जैसे जो पूछा गया, जैसे कि स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक नहीं, तो थोड़ा सा डिटेलिंग करनी है तो थोड़ा थोड़ा सा, मतलब हाफ एंड हाफ पेज। फिर आपका आता है शॉर्ट, जो आपके 5 नंबर के होते हैं, तो इसमें आपको पेज लिखना होगा 2, इनफ है 2 और 2 से 2.5, क्योंकि आप मैनेज करके चलोगे ना, इसलिए। फिर आपका जो लॉन्ग आएगा, लॉन्ग में आपको 8 से 8.5 पेज लिखने हैं। ये आपका पेज मैनेजमेंट है। इस तरीके से आप मैनेज करके अपने एग्जाम कॉपी में फिल करेंगे। रिवीजन पता चल गया कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता ही है। अपने एग्जाम को अच्छे से करेगा, OMR कॉपी को अच्छे से फिल करेगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप उसे उसी को करते रहेंगे। आपको टाइम भी देखना है, टाइम के साथ में मार्क्स देखना है, फिर उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्योंकि आपको टाइम से पहले हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है। डायग्राम, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने AHN वॉल्यूम 1 में करा, सेम आप AHN वॉल्यूम 2 में करेंगे। आपको और कोई डाउट हो AHN सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मेनली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे गो थ्रू ज़रूर करना है। बार बार रिवीजन आपको अपने रिवीजन टॉपिक्स का करना है, जिससे अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे। अगर कोई टॉपिक जैसे एग्जाम में पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है तो मैंने आपको वीडियो शेयर करी है, जैसे कि कॉमन इटियोलॉजी की, कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कॉमन मैनेजमेंट की, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो आप अगर ये सब भी लिख देंगे ना तो आपका मार्क्स कवर हो जाएगा। लेकिन आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन सब का भी शेड्यूल रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अपने एग्जाम को अच्छे से करना है। स्ट्रेस पैनिक मत होइए, जैसा होगा अच्छा होगा। और आपको अपने पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स के एग्जाम को अभी के लिए भूलना होगा। एक बार आप AHN का एग्जाम दे आइए,
फिर उसके बाद में आप डिस्कस कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन सा क्वेश्चन गलत था, MCQ कितना सही है, मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, कितना, ये सारी चीज़ें आप बाद में डिस्कस करेगा। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 के सब्जेक्ट पे। सो आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। एग्जाम 75 मार्क्स का है, अच्छे से स्टडी करिए एग्जाम के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।